सबसे पहले मैं एमआर के बारे में बताऊंगा, नेवी एमआर के बारे में, उसके बाद में बताऊंगा नेवी एसएसआर के बारे में। अगर आप फिजिकल को पास कर लेते हो तो उसके बाद अगर बात करें एसएसआर की, तो एसएसआर इज स्लाइटली डिफरेंट देन एमआर, बट तो यहां पर भी फिजिकल स्टैंडर्ड में कोई चेंज नहीं है, लेकिन जब रिटर्न की बात आती है एसएसआर में तो रिटर्न में सारी चीजें बदल जाती हैं। जय हिंद दोस्तों, बहुत बच्चे मुझे क्लास में परेशान कर रहे हैं कि सर एमआर और नेवी एसएसआर के सिलेबस को लेकर और पूरे कंप्लीट प्रोसेस को लेकर, तो एक बार जान लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले मैं एमआर के बारे में बताऊंगा, नेवी एमआर के बारे में, उसके बाद में बताऊंगा नेवी एसएसआर के बारे में। देखिए एमआर के में क्या है, सबसे पहले आपका जो पीएफटी है मेल का, मतलब फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो है, उसके अंदर 1600 मीटर रन करना है इनको 6 मिनट 30 सेकंड में। उसके बाद स्क्वाट्स यानी कि उठक बैठक 20 लगाने हैं, पुशअप 15 और बेंट नी सिटअप 15। ये मेल कैंडिडेट का फिजिकल है कि भाई 6 मिनट 30 सेकंड में 1600 मीटर रन करो, उठक बैठक लगाओ 20, पुशअप लगाओ 15, बेंट नी सिटअप 15। जबकि फीमेल कैंडिडेट को 1600 मीटर भागना है 8 मिनट में, स्क्वाट्स 15 लगाने हैं, पुशअप 10 लगाने हैं और बेंट नी सिटअप 10 लगाने हैं। अगर आप फिजिकल को पास कर लेते हो तो उसके बाद आपका रिटर्न आएगा, स्टेज 2 रिटर्न एग्जाम, उसके बाद आपका रिटर्न होगा। अब रिटर्न के अंदर टोटल क्वेश्चंस आपके आएंगे 50, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, पेपर इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा। सारे के सारे क्वेश्चन आपके एमसीक्यू होंगे, जो आपका मैंने आपको बताया कि इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा। सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो साइंस आपकी पूछी जाएगी, मैथ्स आपकी पूछी जाएगी, जनरल अवेयरनेस आपकी पूछी जाएगी, लेकिन 10th लेवल तक का स्टैंडर्ड पूछा जाएगा और पेपर को खत्म करने के लिए आपके पास 30 मिनट यानी कि आधा घंटा होगा। तो दिस इज द स्टेज 1 एंड स्टेज 2। अगर बात करें एसएसआर की, तो एसएसआर इज स्लाइटली डिफरेंट देन एमआर, बट फिजिकल में इन्होंने कोई चेंज नहीं करा है, रिटर्न में यहां पर चेंजेस है। जैसे कि बात करूं फिजिकल की, तो 1600 मीटर वहां पर भी मेल को 6 मिनट 30 सेकंड में भागना था, अभी भी 6 मिनट 30 सेकंड में एसएसआर के लिए आपको भागना है, और 8 मिनट फीमेल के लिए, मतलब वहां पे भी फीमेल को 8 मिनट ही दिए गए थे, यहां पर भी 8 मिनट ही दिए गए हैं। उसके बाद स्क्वाट्स लगाने पड़ेंगे, उठक बैठक मेल को 20 और फीमेल को 15, पुशअप लगाने पड़ेंगे मेल को 15 और फीमेल को 10, बेंड नी सिटअप 15 मेल को, फीमेल को 10। तो यहां पर भी फिजिकल स्टैंडर्ड में कोई चेंज नहीं है, लेकिन जब रिटर्न की बात आती है एसएसआर में तो रिटर्न में सारी चीजें बदल जाती हैं। अगर मैं बात करूं तो यहां पे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा पेपर, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन पेपर आपका होगा। 1 घंटे की आपकी ड्यूरेशन रहेगी, सिलेबस रहेगा इंग्लिश, साइंस, मैथ्स और जीके या जीएस। अगर मैं बात करूं मैथ्स की, तो टेक्निकल मैथ्स आती है यानी 11th 12th वाली मैथ्स आती है। साइंस की बात करें तो फिजिक्स वगैरह भी आपकी 11th 12th तक की जाती है। तो यहां पर जो रिटर्न है उसमें और एमआर के रिटर्न में फर्क है, लेकिन अगर हम बात करें फिजिकल की तो फिजिकल में फर्क नहीं है। ये मेल फीमेल दोनों का मैंने आपको बता दिया है, दैट इज ऑल। अगर कुछ लगे, कुछ रह गया हो तो मुझे बता देना। अब क्लास में मुझसे मत पूछना व्हाट इज द सिलेबस ऑफ एमआर, व्हाट इज द सिलेबस ऑफ एसएसआर, और सर कैसे करें क्या करें। ठीक है, मिलते हैं क्लासेस में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।